हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट का मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, 1 नंबर में है कि इतिहास का स्रोत जो है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन करते हैं इतिहास के तहत? तो ये अतीत का। किसका अध्ययन करते हैं? तो अतीत का। अब प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो कौन था? तो ये हेरोडोटस था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो हेरोडोटस। अब 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कहा है थ्यूसिडाइडिस ने कहा है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री के रचनाकार है हेरोडोटस। कौन है? तो हेरोडोटस। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। किससे संबंधित है? ये सब देख रहे हैं क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि RAS और RTS के एग्जाम में पूछे हुए हैं। UP JSC में भी 2018 में पूछे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ये कथन है हीगेल का। किसका कथन है? हीगेल का। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगेल का है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का ये कथन है। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? तो इसमें इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच का संघर्ष का सिलसिला है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अब 10 नंबर में निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अब देखिए, ये TGT 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऊपर वाला 9 नंबर का क्वेश्चन ये CDS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका होगा मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। तो इसमें देखते हैं कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो किस सिद्धांत से समझाया है? तो आप लोग इसमें क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए। इसका आंसर होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये देखिए, UPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिले। ये सिले का कथन है। ये देखिए, नेट JRF 2004 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी प्रकार आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो मिलान करते हैं। देखिए, सूची 1 को सम्मिलित कीजिए सूची 2 से। अब इसका देखिए, इसका क्या होगा? सूची 1 में सूची 1 से। तो एक का हो गया 3 ओकसाट जो है ना, सच यह है कि इतिहास, इसका आंसर हो जाएगा ये 3। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अब दो का आंसर हो जाएगा 4। दो का आंसर 4 हो जाएगा। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, ट्रेविलियन ने ये कहा है। अब इसके बाद कॉलीवुड 3 नंबर में कॉलीवुड, इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। अब ब्यूरी ने क्या कहा है? तो ब्यूरी ने कहा है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो गया? 13 का आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार 14 का आंसर अब क्या होगा? तो 14 का हम लोग पढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है कि समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है? ये किसने कहा? तो ये देखिए, क्वेश्चन नेट JRF में 2019 में भी पूछा गया है। तो इसमें देखिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। कौन सा बी है? बेनेडिटो क्रोचे। ये आंसर हो जाएगा 14 का। 15 में इतिहास वर्तमान एवं अतीत के
बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये E.H. कार ने कहा, E.H. कार ने कहा है। अब तिथियों, अब ये देखिए, ये भी नेट JRF में पूछा है और बिहार जुडिशियल सर्विस में भी ये 2016 के एग्जाम में पूछा है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करें। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC का फुल फॉर्म यानी संक्षिप्त कार क्या होता है? तो बिफोर क्राइस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले की। अब देखिए यहाँ में 17 नंबर क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? तो एनो डोमिनी, इसका आंसर हो जाएगा एनो डोमिनी। अब 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व को हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ष 50 ईसा पूर्व को हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, 10 से 15 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी में? 11वीं। जैसे 950 रहा था तो ये 10वीं सदी में, 850 रहा था तो 815 रहा था तो ये 9वीं सदी में। इसी प्रकार 10 से 15 है तो ये कौन सी सदी में आ जाएगा? 11वीं सदी में। अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर में मिलान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विक्रम संवत जो है ना, विक्रम संवत का विक्रम संवत कब बना है? विक्रम संवत, तो विक्रम संवत का टाइम है 58 BC में। कब? तो 58 BC में, 58 ईसा पूर्व। इसके बाद शक संवत का जो है टाइम पीरियड, शक संवत का जो है, ये शक संवत का 78 ईसा पूर्व है। गुप्त संवत 320 है और कली संवत कितना है? तो 3102 ईसा पूर्व। इस प्रकार ये क्वेश्चन देखिए यहाँ तक बन गया। अब इसका ये मिलान करते हैं इसका, ये तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा, जो कि यूपीएससी 1995 में पूछा है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ है? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुए? तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में विक्रम संवत प्रारंभ हुए। कब प्रारंभ हुए हैं? तो 78 ईस्वी में ये 58 ईस्वी में प्रारंभ हुए हैं। विक्रम संवत का टाइम पीरियड कब है? 58 BC। अब शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये देखिए SSC 2000 और 2008, CRPF 2008, WPCS मतलब वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होता है 2008, JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 2008 में ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। अब 23 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? किस संवत पर आधारित है नेशनल कैलेंडर? तो ये शक संवत पर आधारित है। अब 24 का पढ़ते हैं, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है श्रेय ये गुप्त संवत चलाने का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ में किस उपलक्ष्य में चलाया था? तो वो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। अब देखिए विक्रम संवत, ये क्वेश्चन है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, ये बात सही है। अब दूसरी बात क्या है? शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी बात सही है। अब गुप्त संवत सन 1319 ईस्वी से आरंभ हुआ है, तो ये भी बात सही है। मतलब ऊपर में भी हम लोग देखें 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत स्टार्ट हुए, 320 ईस्वी में गुप्त संवत स्टार्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 319 से 20, तो ये भी सही है। मतलब 1, 2, 3 सब सही है, लेकिन 4 गलत। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1112 में, ये भी बात सही है, लेकिन इससे पहले भी मुसलमान शासन युग स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये लाइन गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, मतलब C ऑप्शन सही है।
अब इस प्रकार ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2011 में क्वेश्चन 26 नंबर का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। अब 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ये है त्रिकूटक संवत। कौन सा संवत? त्रिकूटक संवत। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर हम लोग देखते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था जो है ये विक्रमादित्य शिष्य ने किया था। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे चलाने का यश प्राप्त था? तो लक्ष्मण सेन को। ये देखिए यूपी पीसीएस में 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो कौन सा शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931 होगा, जो कि देखिए यूपी पीसीएस में ये पूछा गया, मेंस में 2007 में पूछा गया है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान्य होगा, ये कौन होगा इसका आंसर? तो 32 का आंसर हो जाएगा 2013। इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 34 नंबर पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा, कौन सा वर्ष होगा? तो 600 वर्ष हो जाएगा। अब राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके कितना हो जाएगा? तो 1928 हो जाएगा। संवत में क्या होगा? तो 1928 हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया है? तो ये बिलर्ड लिब्बी ने। किसने किया है? बिलर्ड लिब्बी ने। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कि काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 यूज करते हैं। C14 शॉर्ट भाषा में इसको C14 भी लिखते हैं। तो कार्बन डेटिंग 14। अब इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। कार्बन डेटिंग निम्न की वायु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म किसका प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म का। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 38 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है प्री में। अब अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। प्राग ऐतिहासिक एक एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव जो है ना जब मानव लिखना सीखा था। अब 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो लगभग 600 ईसा पूर्व से। अब सिंधु सभ्यता को आर्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिला है। किस चीज़ का प्रमाण मिला है? तो लेखन कला का प्रमाण मिला है। अब शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चेत ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। अब 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेरियस। क्या हो जाएगा? सेलेरियस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के
निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है तो अलब्रूनी ने। ये देखिए नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।